क्या आप जानते हैं निरमा के ऐड की कहानी? निरमा के ऐड की कहानी जिसने पूरे हिंदुस्तान को बना दिया था दीवाना। कंपनी ने बस किया था ये एक काम। वॉशिंग पाउडर निरमा के ऐड के बारे में तो आप जानते ही होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि रातों रात ये ऐड इतना फेमस क्यों हो गया और इसके पैकेट में बनी लड़की? चलो देखते हैं। अगर आप 80-90 के दशक में पैदा हुए थे तो आप यकीनन निरमा के ऐड के बारे में जानते होंगे। निरमा का वो ऐड जिसने कंपनी को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। उस ज़माने में सिर्फ कुछ ही टीवी चैनल हुआ करते थे और उनमें कुछ ही प्रोग्राम आते थे, और उस दौरान निरमा का एक जिंगल वॉशिंग पाउडर निरमा किसी तूफान की तरह आया था। पर क्या आप जानते हैं कि निरमा के पैकेट के ऊपर बनी लड़की की कहानी और निरमा के उस जिंदल के पीछे का रहस्य क्या था? किसका नाम था निरमा और क्यों बनी हुई थी ये एक लड़की की तस्वीर? निरमा असल में निरमा वॉशिंग पाउडर कंपनी के मालिक करसन भाई की बेटी थी। उनका असली नाम निरुपमा था, लेकिन प्यार से करसन भाई अपनी बेटी को निरमा कहते थे। उनके लिए उनकी बेटी ही सब कुछ थी, लेकिन बहुत ही कम उम्र में बेटी का निधन हो गया। करसन भाई इन हालात में टूट गए और फिर उन्होंने अपने बेटी का नाम को अमर करने के बारे में सोचा और तब बना निरमा वॉशिंग पाउडर। असल में निरमा का फेमस मैस्केट वाइट फ्रॉक पहने हुए एक लड़की थी, जो असल में करसन भाई की बेटी की ही तस्वीर थी। ये कंपनी 1969 में शुरू हुई थी और इसका नाम बाद में जितना बढ़ा उतना पहले नहीं था। करसन भाई ने कंपनी शुरू तो कर दी, लेकिन उसे चलाने में काफ़ी मुश्किलें आ रही थी। उस दौरान में बाकी वॉशिंग पाउडर बहुत फेमस थे, जिनकी कीमत 15 रुपये प्रति किलो तक थी। ऐसे में करसन भाई ने अपने वॉशिंग पाउडर की कीमत 3.5 रुपये तक रख दी, जिससे कम इनकम वाले लोग भी उसे खरीद सके। उस समय करसन भाई एक सरकारी नौकरी करते थे और साइकिल में ऑफिस जाते हुए थे अपना वॉशिंग पाउडर बेचते थे। इस वॉशिंग पाउडर का फॉर्मूला बनाने में करसन भाई को 3 साल लगे। धीरे धीरे कंपनी इतनी स्थापित हो गई कि करसन भाई ने अपनी नौकरी छोड़ दी और निरमा पर ही पूरा ध्यान देना शुरू कर दिया। उन्होंने एक टीम बनाई, आसपास की दुकानों में वॉशिंग पाउडर बेचते थे। दुकानदार उधार पर सामान ले तो लेते थे, लेकिन टाइम पर निरमा को पैसे देते नहीं थे। यह समय बहुत ज़्यादा बढ़ गए और निरमा को नुकसान होने लगा। उस वक्त करसन भाई ने एक स्कीम निकाली। उन्होंने निरमा के सारे पैकेट्स दुकानों से बुलवा लिए और दुकानों पर इस प्रोडक्ट को नहीं आने दिया। जब ये वापस आ गए तो करसन भाई ने निरमा का पहला विज्ञापन निकाला, जो शुरू होता, दूध की सफ़ेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिले खिले जाए, सबकी पसंद निरमा वॉशिंग पाउडर निरमा निरमा। थोड़ा खर्च कर इस विज्ञापन को टीवी पर चलाया और बस रातों रात सभी की जुबान पर यह गाना था। इसमें सभी खुशहाल तस्वीरों को इस्तेमाल किया गया था। इस ऐड ने वो कमाल किया जो अभी तक कोई वॉशिंग पाउडर नहीं कर पाया था। निरमा की मांग सिर्फ अहमदाबाद गुजरात नहीं, पूरे भारत में होने लगी और किसी दुकानदार के पास इसका स्टॉक नहीं रहा। इसकी मांग बहुत बढ़ गई और फिर दुकानदार खुद करसन भाई के पास आकर निरमा के पैकेट मांगने लगे और ये पूरे भारत में सप्लाई होता गया। निरमा के एक ऐड और करसन भाई के दिमाग ने निरमा की मांग को रातों रात आसमान तक पहुंचा दिया। निरमा को लेकर करसन भाई ने जो सपना देखा था वो पूरा हो गया। उनकी बेटी का नाम पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहा था और वो अमर हो गई। तो ये थी निरमा की कहानी। आप ऐसी ही कौन कौन सी कहानी जानने के लिए इच्छुक हैं, मुझे कमेंट करके बताएं। और कैसी लगी आपको ये निरमा के बारे में इन्फॉर्मेशन? ऐसी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।